तो हेलो गाइज, आप आ चुके हैं एसके सर के क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के क्लास 10th चैप्टर 4 विद्युत धारा। उसके ऑब्जेक्टिव को सबको लाइन बाय लाइन देखेंगे और कवर करेंगे। तो चलिए सवाल स्टार्ट किया जाता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है पारा। अर्धचालक कौन नहीं है? तो पारा नहीं है। पारा 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 हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, ओके, सी इज द राइट आंसर। 2 नंबर सवाल कह रहा है, 2 नंबर सवाल, वोल्ट बाई एम्पियर प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? तो वोल्ट बाई एम्पियर प्रदर्शित करता है किसको? तो ओम को। किसको? तो ओम को। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट सवाल, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, सवाल पर ये ऑप्शन नीचे है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, 1 2 3 को के प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो 1 2 3 और 3 6 ऑप्शन खोजिए। 6 कहाँ है? तो डी ऑप्शन में है। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 6 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, 6 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है? नहीं। वाट होता है? नहीं। एम्पियर होता है? नहीं होता है। वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, किसी धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक, विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है। विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, 100 वाट 120 वोल्ट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे 484 ओम हो जाएगा। 484 ओम हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किसका ताप पर पिघलता है? किसका ताप पर पिघलता है? कितना ताप पर? तो 3500 डिग्री सेल्सियस ताप। 3500 डिग्री सेल्सियस ताप, इसको याद करने का काम कीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, अभी बताया है पीछे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल देखिए, कह रहा है, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया गया है। तो कार्य निकालना है, तो क्या हो जाएगा? गुना कर देंगे, तो 12 दूना 24 जूल हो जाएगा। ठीक है, 24 जूल कार्य होगा। ठीक है, आप लोग फार्मूला जानते ही होंगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है? तो वोल्ट नहीं, ओम नहीं, एम्पियर नहीं, कूलम नहीं, नहीं 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 नहीं, ओम होता है। क्या होता है? ओम। नहीं भाई, गलती हो चुका है।